इसके बाद सलोनी भी राकेश की ओर खींचती चली गई। वह देखती थी कि राकेश की बहुत बड़ी कोठियां हैं, 2 कारें हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। बबीता तो सीधी सादी है, वह घर में ही रहना ज्यादा पसंद करती है। अगर वह बबीता की जगह पर होती तो राकेश के साथ खूब घूमती फिरती और ऐश करती। राकेश जब चंडीगढ़ जाता तो सलोनी के साथ कभी भी राजन को भी साथ ले जाता था। जब राजन साथ होता तो वे केवल घूमते फिरते व खरीदारी करते थे। जब कभी राकेश अकेली सलोनी को लेकर चंडीगढ़ जाता तो वे दोनों किसी छोटे होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते थे। वहां राकेश उससे जिस्मानी रिश्ता बनाता था। इसके बाद सलोनी को कुछ खरीदारी कराता और शाम तक वे वापस लौट आते। बबीता व राकेश के बीच कई बार सलोनी को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। राकेश व सलोनी उसी तरह मिलते रहे। एक दिन बबीता ने सलोनी को फोन कर दिया था। सलोनी, तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही है? कभी भी चंडीगढ़ चली जाती है घूमने के लिए। मैं अपने जीजा की साली हूँ। साली आधी घरवाली होती है। आधी घरवाली जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? आधी नहीं, तू तो पूरी घरवाली बनने की सोच रही है। दीदी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और हाँ, मैं जीजाजी को बुलाने नहीं जाती, वे ही आते हैं मेरे पास। तुम उनको रोक लो ना, सलोनी ने कहा था। कुछ देर बाद बबीता का फोन आया। मामी जी, राकेश अभी तक चंडीगढ़ से नहीं लौटे हैं। वे आपके पास सलोनी के साथ आए हैं क्या? उन दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है बबीता। चंडीगढ़ से यहाँ आने में 2 घंटे भी नहीं लगते। सोचती हूँ कि कहीं जाम में न फंस गए हों, क्योंकि आजकल पता नहीं कब जाम लग जाए। हो सकता है कि वे कुछ देर बाद आ जाएं, मामी ने कहा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। डर मत बबीता, सब ठीक ही होगा, मामी ने कहा जबकि उनका दिल भी बैठा जा रहा था। पूरी रात आंखों आंखों में कट गई, पर राकेश व सलोनी वापस घर नहीं लौटे। सुबह पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कल दोपहर सलोनी और राकेश चंडीगढ़ गए थे। रात लौटने की सूचना देकर भी नहीं लौटे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। बबीता व मामी के साथ 3-4 पड़ोसी थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, रात चंडीगढ़ से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि वे दोनों कहीं और चले गए हों। खैर, मामले की जांच की जाएगी। आपको कोई बात पता चले या कोई फोन आए तो हमें जरूर सूचना देना। वे सभी थाने से लौट आए। दिन बीतते चले गए, पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। जितने मुंह उतनी बातें। वे दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे तो चंडीगढ़ मजे करने के लिए जाते थे। राकेश का बस चलता तो सलोनी को दूसरी पत्नी बनाकर घर में ही रख लेता। सलोनी तो उसकी रखेल बनने को भी तैयार थी। सलोनी की मां ने तो आंखें मूंद ली थी, क्योंकि घर में माल जो आ रहा था। नहीं तो वे अब तक सलोनी की शादी न करा देती। 2 महीने बीत जाने के बाद भी जब राकेश व सलोनी का कुछ पता नहीं चला तो सभी ने ये समझ लिया कि वे दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर पति पत्नी की तरह रह रहे होंगे। अब वे यहाँ कभी नहीं आएंगे। 1 साल बाद उस इलाके की 2 लेन की सड़क को चौड़ा करके 4 लेन के बनाए जाने का प्रदेश सरकार की ओर से आदेश आया तो बहुत तेजी से काम शुरू हो गया। 2 साल बाद एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था तो अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो वह एक सफेद रंग की कार थी जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में 2 नरकंकाल भी थे। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पड़ी जा रही थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस को पता चला तो पुलिस इंस्पेक्टर व कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। कार की प्लेट का नंबर पड़ा तो पता चला कि वह कार राकेश की थी। वे 2 नरकंकाल राकेश व सलोनी के थे। बबीता, सलोनी की मां व भाई भी वहां पहुंच गए। वे तीनों रो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात राकेश व सलोनी कार से लौट रहे होंगे। पहले उस जगह सड़क के किनारे बहुत दूर तक दलदल थी। हो सकता है कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए या किसी दूसरी वजह से उनकी कार इस दलदल में जा गिरी। सुबह तक कार दलदल में पूरी तरह समा गई। किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे ये दलदल सूख गया। उन दोनों की कार में ही मौत हो गई। अगर सड़क न बनती तो किसी को कभी पता भी न चलता कि वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों के परिवारों को हमेशा यह उम्मीद रहती कि शायद कभी वे लौट कर आ जाएं। पर अब सभी को असलियत का पता चल गया है कि वे दोनों लौटकर घर क्यों नहीं आए। अब बबीता व सलोनी की मां के सामने सब्र करने के अलावा कुछ नहीं बचा था।